हेलो बच्चों, आज है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इन प्रश्नों को आप पढ़िए और किताब से खुद उसका उत्तर ढूंढ के लिखिए। ठीक है। तो यहाँ पे है प्रश्न है जो मधुर भाषा की क्या क्या विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं, आप किताब में से जो जो भी आपको अच्छे लगे, जो कि मधुर भाषा के ऊपर आधारित हों, ऐसे वाक्य आप ढूंढ कर लिखें। ठीक है। और जीवन में मधुर भाषण का क्या महत्व है। हम मधुर भाषण के द्वारा क्या हो सकता है, मतलब हम मधुर भाषण के द्वारा किसी को अपना मित्र बना सकते हैं, कोई आपका दोस्त बन सकता है, और इससे मन के क्लेश धुलते हैं। और हम यही एक माध्यम है जो दूसरों के मन तक पहुंचने का द्वार खोलता है। ठीक है। तो ऐसे जो वाक्य हैं आप इन्हें अपनी भाषा में लिखिए। माधुर्य के साथ शिष्टता तथा शिष्टता के साथ वचनों की अनुकूलता। तो ये भी है कि जो भी आप करते हैं, आपकी करनी और कथनी में एक समानता होना चाहिए। ठीक है। और इससे ही लोग आपसे प्रभावित होते हैं, आपकी जो महत्व समाज में बढ़ती है। ठीक है। तो ये आप अपनी भाषा में लिखिए किताब से ढूंढ के। यह आशय स्पष्ट कीजिए। ये जो वाक्य है उसको आप अपनी भाषा में लिखिए, जैसे कि वचनों का माधुर्य हृदय द्वार खोलने की कुंजी है। तो इसे पढ़कर आप क्या समझते हैं कि इस पंक्ति में यह कहा गया है कि हम अपने वचनों में मधुरता लाके हम दूसरे के हृदय तक भी पहुंच सकते हैं। इसका अर्थ यही है। ठीक है। तो दूसरा है मधुर भाषी के लिए करनी और कथनी का साम्य आवश्यक है। तो मधुर भाषा में जो भी बोलते हैं यह काफ़ी नहीं है, उनके लिए और एक कर्तव्य है कि वो अपनी कथनी और करनी में समानता रखें। जो कहते हैं उन्हें वो करके दिखाएं। ठीक है। तो ये भी आप अपनी समझ से लिखिए। भावार्थ लिखिए, इन भावों के अर्थ लिखिए, जैसे कि कोयल का को दे थे कागा कासो ले, तुलसी मीठे वचन थे जग अपनों करी ले। तो तुलसीदास कहते हैं कि कोयल और कौवा देखने में तो एक है, लेकिन दोनों की बोलियां में अंतर है। ठीक है। कोयल मीठी बोली में गाती है, लेकिन कौवा का जो स्वर होता है वो बहुत ही ज़्यादा कर्कश होता है। इसे सुनकर सब भाग जाते हैं और उससे नफरत करते हैं। इसलिए हमें कोयल की जैसे बोली में बोलना चाहिए। ठीक है। और बाकी जो हैं इन्हें भी आप अपनी भाषा में लिखिए किताब से ढूंढकर। तो आमी पियावे मान बिनु सो नर मोही न सुहाए। तो अपने जो मानी व्यक्ति होते हैं उन्हें वचनों से ही संतुष्टि मिलती है। ठीक है। तो मिष्ट भाषण समाज सेवक का एक आवश्यक गुण भी होना चाहिए, जो कि मतलब उनके वचनों के द्वारा वो लोग के दिल तक पहुंच सकते हैं। जो मानी लोग होते हैं उनको वचनों से ही संतुष्टि मिलती है। ठीक है। तो मिलती है तो उन्हें मधुर वचनों से ही दूसरों के मन तक पहुंचना चाहिए। गणव, जहाँ क्रिया में उदारता हो वहाँ वचने दरिद्रता नहीं आने देनी चाहिए। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो अगर हम मान लो कि हम किसी से बात कर रहे हैं और हम उससे क्यों अगर हमें किसी को मना ही करना होता है तो अपने वचनों से उसे समझा कर भी मना कर सकते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि रोक टोक कुछ भी बोल के हम उन्हें मना कर दें, ये बात गलत है। हम उन्हें मना भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी मधुर वचनों के द्वारा उन्हें पूर्ण तरह से समझा कर। ठीक है। तो ये जो है दीर्घ उत्तरीय, ये आप खुद अपनी सोच से लिखिए। अभी चलते हैं भाषा बोधन पर। तो भाषा बोधन में देखिए, ये कुछ निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए, अपने मुंह से इन शब्दों को उच्चारण कीजिए। जिसके उन्नति, साहित्यिक, सामंजस्य, आत्मीयता, उत्तरोत्तर, परिमार्जन, तकल्लुफ, वैमनस्य, मुलम्मा, सज्जनोचित, गुरुत्वाकर्षण, सद्व्यवहार, सैद्धांतिक। ठीक है। तो इन शब्दों को आप भी बोलिए मुंह से। अब देखिए, संधि शब्द का साधारण अर्थ मेल होता है, किंतु व्याकरण में वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यह विकार एक वर्ण अथवा दोनों वर्णों में होता है। जैसे कि देखिए, उत्तर युक्त उत्तर, उत्तरोत्तर हो गया। अभी ओ की मात्रा इस पे जुड़ गई र में। ठीक है। इस र में ओ की मात्रा जोड़कर यहाँ पे एक नया शब्द बन गया उत्तरोत्तर। इसी तरह से बाकी शब्दों को हमें लिखना है। देखिए,
मन युक्त अनुकूल, मनोनुकूल। गुरुत्व युक्त आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। वार्ता युक्त आलाप, वार्तालाप। शिष्ट युक्त आचार, शिष्टाचार। सज्जन युक्त उचित, सज्जनोचित। तो इस तरह से आप भी ये जो कार्य आपका इतना कीजिए। आगे वीडियो में हम अगले पेज पे जाएंगे, ठीक है। तब तक आप इतना लिखिए, बाकी हम बाद में करेंगे, ठीक है बच्चों। इतना आपका होमवर्क है, आप कर लीजिए। थैंक यू।